नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर आपका विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी से भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा नहीं है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके में नाम आने की वजह से वो जेल में रही। जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई। 2019 में बीजेपी के टिकट से भोपाल से सांसद चुनी गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। अपने बयानों को लेकर ध्यान रहे, बीजेपी आला कमान से कई बार फटकार भी सुन चुकी हैं। 2024 आम चुनाव से पहले भोपाल की जनता अब रिपोर्ट कार्ड बना रही है। सांसद का काम कितना दिख रहा है, सांसद के काम से जनता खुश भी है या नहीं, संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या जनता की नजर में फिर से वो उम्मीदवार उन्हें बनाया जा सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। लेकिन सबसे पहले आप देखिए एमपी के रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान परमार राजा भोज की नगरी से है। भोपाल समृद्ध विरासत और संस्कृति की शानदार मिसाल है। इसे नवाबों के शहर और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस गौरवशाली लोकसभा सीट से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद भोपाल। 1984 में गैस त्रासदी से पहले भोपाल संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन गैस त्रासदी के बाद कांग्रेस इस सीट से हमेशा हारती रही है। 1984 के बाद से अब तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 में बीजेपी से कैलाश जोशी, 2014 में बीजेपी से आलोक संजन और 2019 में बीजेपी से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहां से सांसद हैं। भोपाल लोकसभा में करीब 19 लाख मतदाता हैं। इस लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें भोपाल दक्षिण पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, बेरसिया, सीहोर,
नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा सीटें हैं। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए जीतना भले ही संभव दिखता रहा है, लेकिन अलग अलग विधानसभा में जातीय समीकरण चुनाव के वक्त हावी रहते हैं और तभी बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल बदल कर प्रयोग करती रही है और जीतती भी रही है। भोपाल सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 26.3%, ओबीसी 22.2%, ब्राह्मण 19.7%, क्षत्रिय 6.3%, SC/ST 10.5% हैं, सिंधी 13.1% और अन्य 1.9% हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में लोकसभा सीट होने की वजह से विकास की रफ्तार यहां दिखती है, लेकिन मौजूदा सांसद से लोगों की शिकायत है कि विवादित बयानों के अलावा भोपाल को प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ नहीं दिया। भोपाल लोकसभा की जनता कई स्थानीय मुद्दों के साथ और भी कई समस्याओं से परेशान है। मसलन पेयजल की समस्या, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, गैस पीड़ितों के लिए फुल मुआवजे की मांग नहीं पूरी हुई, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है, विकास के लिए मास्टर प्लान नहीं बन सका और भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का सपना अधूरा रह गया है। अगले साल आम चुनाव है। 5 साल में भोपाल लोकसभा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या किया, जनता अपने पैमाने पर परख रही है। इंडिया न्यूज ने भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल, बस थोड़ी देर बाद। तो कैसी है भोपाल लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है। हमारी टीम दिन रात सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है आपका अपना पसंदीदा शो, देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा हमारी टीम दिन रात आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम और लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में लगी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर करीब 64% उपस्थित रही हैं, 64%। सदन में भोपाल और देश हित में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बहुत ही कम प्रदर्शन यानी कि कुछ कर पाई हैं, प्रश्न पूछ पाई हैं। 2019 के बाद संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महज 20% सवाल ही पूछे हैं, जो काफी कम हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर करीब 98% यानी कि 98% इस्तेमाल कर चुकी हैं, उपयोग हो चुका है। चौथा और आखिरी सवाल, पिछले 5 साल में भोपाल में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान अगर देखें तो करीब 50% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है, 50%। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 10 में से मिलते हैं 5.8 नंबर, 5.8। तो आपने देखा
भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में प्रदर्शन के लिए 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी भोपाल लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले भोपाल की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। कभी नहीं मिले, देखा ही नहीं है उनको कभी घर के आसपास आई नहीं आई, कभी नहीं आई। कैसी सांसद है? अब देखा ही नहीं है तो पता ही नहीं है कैसी है। जी सर, अभी तक नहीं हुई कभी, ना सड़कों पे देखी कभी आज तक। कोई कामकाज उन्होंने किया? जी नहीं। वो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज से खफा रहते हैं। हमेशा वो ऐसी बात करती हैं हिंदू मुसलमान की, ये बात नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। काफ़ी महिलाएं मैंने देखी हैं कि उनके पास कोई भी समस्या लेके जाती है तो वो तुरंत हल करती हैं और भोपाल का हर नागरिक उनके साथ है। लोकसभा वो जीत के आई हैं, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। वो काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं। देखिए, काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और महिलाओं के लिए जो भी बन पा रहा है उनसे वो कर रहे हैं। जब उनको सांसद का टिकट दिया गया तब निश्चित माने और देखा जाए तो उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत गंभीर हालत में थी वो, और उन्होंने बहुत प्रताड़ना कांग्रेस का शासन में सही है, लेकिन फिर भी वो अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो अभी भोपाल में पूरी तरह से सक्रिय हैं, सीहोर में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। अगर कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते हैं तो वो तुरंत जाती हैं, कोई भी समस्या होती है तो तुरंत सुनती है। माननीय हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सभी सांसदगण बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य चल रहे हैं, समाज सेवा के काम चल रहे हैं। बहुत अच्छा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। बहुत अच्छी साध्वी तो उनको बोला ही जाता है, लेकिन मैं उनको हम महिलाओं का नेतृत्व करते हुए विधानसभा सांसद के रूप में तो नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा हमें गौरवान्वित हम इसलिए हैं कि वो महिला है। भोपाल में वो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार काम करती है और भोपाल की सांसद लगातार भोपाल में विकास कर रही हैं, क्योंकि ये राजधानी है। राजधानी में मध्य प्रदेश के मुखिया भी रहते हैं। लगातार भोपाल की जनता भी खुश है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब भोपाल लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर आपके सामने आया, जिसे पहले हमने आपको बताया। इसके साथ साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे कुछ नए सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता 61%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 6%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे या नहीं, इसी सांसद के लिए क्या बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, 60%, नहीं कहने वाली 35% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 74%, 74%, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं 11%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? मोदी फैक्टर 53%, सांसद फैक्टर 23% और पार्टी फैक्टर 18%। पता नहीं यानी डोंट नो 6%। इसमें मोदी फैक्टर काफी अहम दिखाई दे रहा है। पांचवा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 77%, नहीं कहने वाली 13% और पता नहीं 10%। 5 सवालों का जवाब भोपाल की जनता ने खुले दिल से दिया है।
सांसद के कामकाज से वैसे लोग खुश दिखे, लेकिन पार्टी और मोदी फैक्टर पर लोगों को ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के फेवर में वोट करने पर सहमति भी दिखा रही है। वहीं सांसद के कामकाज को औसत बताया जा रहा है। उम्मीदवार बदलने के सवाल पर ज्यादातर लोग कह रहे हैं उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। मतलब साफ है, भोपाल की जनता के लिए मोदी फैक्टर अहम है, तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर भोपाल की जनता सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 10 में से दे रही है 5.9 नंबर, जो औसत से थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है। जी हाँ, 10 में से 5.9 नंबर। आइए अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको पिछले 20 मिनटों से है। अब जानते हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या लिखा है। पास या फेल, संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। वहीं अगर भोपाल लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5.9 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनता की उम्मीदों पर औसत से बेहतर दिख रही हैं। जी हां, भोपाल की जनता ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है जानना चाहेंगे आप, उसी का इंतजार है। 50-50, यानी ना तो पास ना ही फेल, 50-50। भोपाल लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको दिखाया, बताया और समझाया। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना पास हैं और ना ही फेल। मतलब जनता की नजर में उनका काम वादों से कम दिखाई दे रहा है। जी हां, यानी वो उम्मीदें जो हो न सकी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना तो पास हैं और ना ही फेल, यानी 50-50। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में आखिर भोपाल की जनता किस आधार पर वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कल फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी के रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।